फवाद चौधरी को छुड़ाने और डकैती का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब के खिलाफ थाना फेरोजवाला शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी, वायरलेस भी छीना, मुकदमे का मतन। दर्जनों तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों से निहत्ते कैसे डकैती कर ली, वर्दियां फाड़ने की बहुत ही कमज़ोर कहानी बनाई। मैंने तो बगैर नंबर प्लेट काली गाड़ी को रोका था, ये पुलिस के साथ डकैती कहाँ से आ गई। फर्रुख हबीब का ट्वीट। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक। पीटीए रहनुमा की गुफ्तगू में वज़ीर आला के हवाले से रिलीज का जिक्र, कुछ भी ना भेजने का शिकवा, अभी कोई रिलीज नहीं हुई। पिछले हफ्ते होने वाली रिलीज से आपके कहने पर 16 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। इम्तियाज नामी मुखातिब का जवाब, हमें 16 करोड़ रुपए किधर मिले हैं। अली अमीन गंडापुर का फिर शिकवा, मैं अभी लड़के को बता देता हूँ, लतीफ को भिजवाता हूँ। इम्तियाज का जवाब। मैं अपने डेवलपमेंट स्कीम के फंड के लिए एक सरकारी ऑफिशियल जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सरकारी ऑफिशियल है इम्तियाज साहब, उससे बात कर रहा हूँ। मैं उसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा जो रिलीज पर पैसे थे जो कि दोबारा फाइनेंस में जाने थे, उसके पास वो रिलीज होने थे, जिसे 25 करोड़ रुपए जाने थे सवाल स्कीमों के लिए और 25 आ रहे थे मुझे, उसकी क्या पोजीशन है। अब इसमें कौन सी गलत बात है। अगर अपने हल्के के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेरी स्कीम, मेरे फंड की रिलीज मैं नहीं मांगूंगा, उसका फॉलो अप मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इम्तियाज सरकारी अफसर है, सवाद के लिए 25 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स मिलना थे। मैंने अगर अपने हल्के के तरक्याती कामों के लिए फंड्स का पूछ लिया तो कौन सा जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कराची के जिला किमाड़ी में मुबैना तौर पर जहरीली गैस से 1 माह के दौरान 16 अमवात का इंकशाफ। मच्छर कॉलोनी अली मोहम्मद गुट के रिहायशी मुतासिर। जामहाक होने वालों में 18 से 50 बरस की उम्र के मर्द ख़वातीन शामिल। तमाम अफराद की तदफीन हो चुकी, किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। DHO की तस्दीक, वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। हतमी वजूहात लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आने पर ही बताई जा सकती हैं। DC किमाड़ी का मौक़िफ़। कराची में जहरीली गैस से मुबैना अमवात। खबरें सामने आने के बाद इंतजामिया का एक्शन। 3 फैक्ट्रियां सील, 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तेज बुखार और गले की तकलीफ में मुब्तला अफराद का तिब्बी मुआयना, टेस्ट भी कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कैब खत्म होते ही डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान, एक ही रोज इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 24 रुपए 54 पैसे महंगी होने के बाद 255 रुपए 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में रेट 15 रुपए बढ़ गया, 258 रुपए में ट्रेड। डॉलर बेकाबू होने के बाद महंगाई के तूफान का खदशा, मुल्क भर में बेयकीनी की फजा, सरमायाकारी रुक गई। IMF के मुतालिबात पर अमल से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, माहिरीन का मिला जुला रद्द अमल। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम जारी। अमरीकी करेंसी मुल्क से बाहर ले जाने की हद मुकर्रर है। मनी लॉन्ड्रिंग के सदेबाब के हवाले से अहम कामयाबियां हासिल हुई। टैक्स नेट में नए अफराद को शामिल कर रहे हैं। चेयरमैन FBR मोहम्मद आसिम सूरत हाल के जल्द इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। माशी सवाल, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। खाम माल ना होने के बाद सनतें बंद हो रही हैं। आवाम को बेरोजगारी के साथ बिजली और गैस की अदम दस्याबी का अजाब कभी सामना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। इसहाक डार की कोशिशों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। वजीर खजाना IMF की बात ना मानने का कहते रहे थे। बेहतर यही है कि शराइत तस्लीम कर ली जाए। मिफ्ता इस्माइल का मशवरा, डॉलर को उसकी हकीकी वैल्यू की तरफ लाया गया है। स्टेट बैंक के इक़दामात से शरह सूद में इजाफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साबिक वज़ीर खजाना का तकरीब से खिताब।
200 रुपये से नीचे लाने का दावा करने वालों ने डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। झूठी अना के बायस अरबों डॉलर की तफसीलाती ज़र और बरामदात का नुकसान हुआ। हजारों कारोबार बंद, लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। इस तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? असद उमर का सवाल। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद सोना भी महंगा। फी तोला नर्ख 4,900 रुपये बढ़ने के बाद 1,95,500 रुपये तक पहुंच गए। नम इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात। IMF का अहबाब 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शेड्यूल तय। मॉनिटरी फंड के हुकाम अहदाफ का जायजा भी लेंगे। पंजाब की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। वज़रा में बिलाल अफजल, SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, इब्राहिम मुराद, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर शामिल। वहाब रियाज बिरून मुल्क होने के बाद हल्फ न उठा सके। मुमकिन करीम और नसीम सादिक भी गवर्नर हाउस न पहुंच सके। 15 वजीरों और मुशीरों पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। साबिक IG मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, बैरिस्टर शावल नज़ीर, बख्त नवाज, शफीउल्लाह खान और हाजी खुफरान भी शामिल। मुल्क तबाह हो रहा हो तो हम वज़ारत आला के मज़े नहीं ले सकते। जानते थे असम्बलियाँ छोड़ना मुश्किल रास्ता है, ये भी मालूम था कि मुश्किल रास्ते आएंगे। इमरान खान ने रिवायती सियासत को रद्द किया, इक़्तिदार छोड़कर आवाम की तर्जुमानी की। हमाद असर का जवाब, फवाद चौधरी हीरो करार। फवाद चौधरी की पूरी फैमिली के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। जनरल वर्कर्स इजलास में तकरीर के दौरान होने वाली गुफ्तगू से दुख पहुंचा तो माजरत ख्वाह हूँ। चौधरी परवेज इलाही का बयान। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। PTI चेयरमैन मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को समझता हूँ। कई बार बातचीत की दावत के बावजूद जवाब नहीं मिला। हुकूमत और अपोजिशन को इलेक्शन के मामले पर मिल बैठना चाहिए। सदर ममलकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फवाद चौधरी से होने वाला सलूक बाइस शर्म करार। धमकी देना जमहूरियत नहीं बदमाशी है। फवाद चौधरी को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी PTI दौर में हुई। मुखालिफिन को रिस्क का इलेक्शन नहीं भूलने देंगे। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 न लगाकर बड़ी गलती हुई। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी कमेटी का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़रा को दोनों सूबों में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारियाँ देने के हवाले से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेट में शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान शोर शराबा। क्या इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद फवाद चौधरी का जुर्म है? किसी कानून को नहीं तोड़ा, लेकिन लगता है ACP का दिल टूट गया। इस वक्त मुल्क में फिस्तायत का बाजार गर्म है। कोई भी जुल्म इमरान खान की सोच खत्म नहीं कर सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गरज परस। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। बला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। लह में पारा -13, कल्लात -11, चित्राल -9 और मालम जब्बा में -5 डिग्री तक गिर गया।